हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली हैं, इन परीक्षाओं के लिए इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको जो तैयारी करना है एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही कीजिए। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। आज हम आपको अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 12। अध्याय 12 में क्या दिया है? गुणनखंड। तो गुणनखंड से संबंधित प्रश्नों को समझाएंगे। चलिए अध्याय 12 गुणनखंड क्या दिया है? हम प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड से जानते हैं कि 1, 2, 4, 5, 10 और 20 से संख्या 20 में पूरी तरह भाग चला जाता है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 4, 5 और 10 और 20 से संख्या 20 में पूरी तरह भाग चला जाता है। अतः यह संख्या 20 के गुणनखंड है। कौन से? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये किसके गुणनखंड कहलाएंगे? 20 के गुणनखंड कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि 1, 2, 4, 5 और 10 और 20 जो संख्या है इसका भाग 20 में चले जाता है या 20 को विभाजित कर देता है, इसलिए 20 के गुणनखंड है। तो इसका जब किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वह उसका अभाज्य गुणनखंड रूप होता है। और जैसे जो भी आपकी जो अभाज्य गुणनखंड है, जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वह उसका अभाज्य गुणनखंड होता है। बीजी व्यंजकों को भी उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये गुणनखंड संख्या बीजी चर या बीजी व्यंजक हो सकते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। जैसे क्या दिया है? 2xy बराबर, तो 2xy के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणित x गुणित y, क्योंकि 2 का भाग भी चल जाएगा, x का भाग चल जाएगा और y का भी। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। 5a कोष्टक में a धन b, इसके गुणनखंड क्या होंगे? a गुणित 5 गुणित a गुणित a धन b। और 15p कोष्टक में p धन 3, दूसरे कोष्टक में p धन 5 बराबर, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणित 5 गुणित p गुणित p धन 3 गुणित p धन 5। इन गुणनखंडों को और आगे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें अखंडित गुणनखंड भी कहते हैं। किसी व्यंजक का गुणनखंड करने की क्रमबद्ध विधि सौर गुणनखंड विधि है। इसमें सर्वप्रथम व्यंजक के प्रत्येक पद को अखंडित गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। सौर गुणनखंड का पता लगाकर अलग करते हैं और बंटन नियम से शेष गुणनखंड का संयोजन करते हैं। जैसे यहाँ दिया आपका 3xy धन 6x, तो अब 3xy के गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणित x गुणित y धन 3 गुणित 2 गुणित x। अब देखिए यहाँ सौर गुणनखंड कौन सा होगा? यहाँ पे 3 ये दोनों में है और x भी है, तो ये 3x क्या हो गया? सौर गुणनखंड हो गया। तो ये बाहर हो गया और अंदर क्या बचेगा? y धन 2। तो यहाँ सौर गुणनखंड क्या हो गया? 3x। तो इसको हम इसके गुणनखंड लिख दिए। इसके गुणनखंड क्या टूट गए? 3x कोष्टक में y धन 2। इसी प्रकार आपका यहाँ पे दिया है, कभी कभी एक दिए हुए व्यंजक के सभी पदों में एक सौर गुणनखंड नहीं होता, तब इन पदों को पूर्व व्यवस्थित करके समूह इस प्रकार बनाते जाते हैं कि सौर गुणनखंड प्राप्त होने लगता है। इस विधि को समूहन विधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिया है। यहाँ 2ab धन 3 धन 2b धन 3 है। अब इसको क्या किया हमने? इसका समूहन बना लिए। 2ab धन 3 है, ये समूह बन गया 2b धन 3। अब यहाँ से 2 यहाँ पे a, ये जो देखो 2b इसमें भी है और इसमें भी है 2b और क्या a धन सॉरी यहाँ पे क्या किया उसने? 2ab धन 3 है धन 2b धन 3 है, तो 2 गुणित a गुणित b धन 3 गुणित a। ये 2a को ab को तोड़ा, फिर 3a को तोड़ दिया 3 गुणित a में, 2b को क्या लिखा? 2 गुणित b धन 3। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल गया? क्या सौर गुणनखंड है इसका? a, और इसका सौर गुणनखंड क्या है? 1। अब यहाँ का सौर गुणनखंड क्या हो गया? 2b धन 3, 2b धन 3 बाहर हो गया तो क्या बचा? a धन 1। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। फिर कुछ सौर समीकरण महत्वपूर्ण, इन सौर समीकरण को देख लीजिए। a धन b पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है? a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। एक पहली सौर समीकरण हो गई। दूसरी सौर समीकरण क्या है? a ऋण b बराबर क्या होता है? a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, और a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर एक कोष्टक में a धन b a ऋण b। फिर दिया आपका x वर्ग धन कोष्टक में ab धन b a धन b कोष्टक बंद x धन ab बराबर इसको क्या होगा? x धन a एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x धन b। इस प्रकार से ये सौर समीकरण आपको याद कर लेना, महत्वपूर्ण सौर समीकरण हैं। ये आपके आगे की क्लासों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सौर समीकरणों का उपयोग हर क्लास में किया जाता है। तो इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया, यहाँ पे उसका हल बताया है, आपकी बुक में दिया हुआ है। अब देखिए आगे, ये आपका कुछ विभाजन से संबंधित है, भाग से संबंधित है। अब हम आपको अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 12 गुणनखंड पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।
देखिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1 दिया है 17xyz, यहाँ दिया है 34xy का वर्ग, यहाँ दिया 51x वर्ग y में चारों गुणनखंड होगा। तो क्या कीजिए 17xy के गुणनखंड कर लीजिए, फिर 34xy का वर्ग की कर लीजिए, फिर 51x वर्ग y की गुणनखंड। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे इनके गुणनखंड करके 17 गुणनखंड क्या टूटेंगे, ये देख लीजिए। 17 गुणनखंड 17 गुणित x गुणित y गुणित z, 34 से क्या टूटेंगे 17 गुणित 2 गुणित x गुणित y गुणित y, और 51 क्या टूटेंगे 17 गुणित 3 गुणित x गुणित y। इसमें सारे गुणनखंड क्या निकलेंगे ये देखना पड़ेगा आपको, इसके सारे गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 17 तो सबको आ रहा है, तीनों में आ रहा है, इसलिए 17 तो इसका सारा गुणनखंड है ही। उसके बाद ये देखो इसमें 17, फिर x, इसमें भी x, इसमें x भी सारा गुणनखंड हो गया, y इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, z इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो z तो सारा गुणनखंड नहीं, तो इसका सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा 17xy। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है उसको भी हल करेंगे हम। चलिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है 12x वर्ग y वर्ग का अखंडित गुणनखंड होगा। इसके अखंडित गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखो गुणनखंड होगा, इसमें जो सी नंबर का ऑप्शन है ये सही होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा सी नंबर का, क्योंकि x वर्ग के गुणनखंड होंगे, y वर्ग के भी गुणनखंड होंगे, 12x के भी गुणनखंड होंगे, लेकिन x के गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसका कौन सा नंबर का सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा x। और यहाँ पे सी नंबर के घेरे को आप क्या कर देंगे नीला या काला कर देंगे इस प्रकार से, ये कर दिए। यहाँ पे ये आपका ए नंबर हो गया था, ये बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8x धन, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है 8x धन 8/8 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इसके सरलतम रूप में तोड़ के देखते चलिए। ये हो गया 8x/8 धन 8/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर x और 8 का भाग 8 में दी एक बार गया, तो क्या आ गया x धन 1। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा x धन 1। इसको हम सॉल्व करके सरलतम रूप क्या होगा इसका x धन 1, और ए नंबर के ऑप्शन को आप क्या कर देंगे इसको काला या नीला कर देंगे पूरा इस प्रकार से। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 भी यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, ए वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग के बराबर क्या होगा। ये एक सौरसमीका है और यहाँ पे ए का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग के बराबर होगा, तो इसकी सौरसमीका होती है a ऋण b पूरे का वर्ग। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, और यहाँ पे डी नंबर के घेरे को आप क्या कर देंगे नीला या काला कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 4 भी यहाँ क्या हो रहा है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा है 38x3y का वर्ग z भागित 19xy का वर्ग। अब इसको हल करके देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे 38 दिया है, तो हम 38 से करेंगे, ये हम लिखेंगे 38। अब x की घात 3 y का वर्ग गुणित z भागित क्या हो गया 19 गुणित x गुणित y का वर्ग। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, x के कम x और x का भाग x की घात 3 में देंगे कितने बार जाएगा x का वर्ग बार जाएगा, y वर्ग से y वर्ग कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे आपका 2x का वर्ग z। तो ऑप्शन में देखिए 2x का वर्ग z है क्या, हाँ इसका सी नंबर का ऑप्शन है। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का 2x वर्ग z। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फिर आंसर बताना पड़ेगा इसका कौन सा सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो आप सी नंबर को क्या कर देंगे काला, जो आप नीला कर दीजिए, इसको ड्रॉ कर दीजिए इस प्रकार से जो घेरा है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, दिए हुए पदों में सारो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए। यानी सारो गुणनखंड निकालना है आपको, या सारो को क्या कहते हैं उभयनिष्ठ। सारो मीन्स उभयनिष्ठ भी होता है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। जैसे पहला प्रश्न दिया 2y फिर 24xy, तो हम 2y और 24xy के क्या निकाल कर लेंगे गुणनखंड। 2y के गुणनखंड क्या होगा 2 गुणित y, 24xy के गुणनखंड क्या होगा 24 के गुणनखंड टूटेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और x गुणित y। अब देखिए इसमें सारो गुणनखंड क्या होगा जो दोनों में है, 2y वाले गुणनखंड में भी और 24xy के गुणनखंड में। तो इसमें 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक सारो गुणनखंड 2 हो गया, इसमें y है और इसमें भी y है, तो दूसरा सारो गुणनखंड क्या हो गया y। अब बचे ये वाला 2, फिर 2, 3 और x। तो ये 24xy के गुणनखंड में है लेकिन 2y के गुणनखंड में नहीं है, तो इसलिए ये किसी के सारो गुणनखंड नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे सारो गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणित y, और 2 का y में गुणा की तो 2y। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2।
21ab और 49ab का वर्ग, ए बी का वर्ग, इसका क्या निकालना है आपको, सार गुणनखंड। तो क्या करेंगे कि पहले हम 21ab के गुणनखंड करते हैं। तो 21 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणित 7 गुणित ए गुणित बी। ये किसके हो गए, 21ab के गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणित 7 गुणित ए गुणित बी। उसी प्रकार 49ab का वर्ग का गुणनखंड निकालेंगे। तो 49 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 गुणित 7 ए गुणित ए, और बी का वर्ग है तो इसको कितने बार लिख देंगे, 2 बार, बी गुणित बी। अब देखिए सार गुणनखंड यानी दोनों जो आपके क्या दिए हैं, पद दिए हैं 21ab और 49ab का वर्ग, इन दोनों में जो गुणनखंड होंगे तो वो सार गुणनखंड होंगे। तो 3 यहाँ पे है लेकिन नीचे वाले इसमें नहीं है, तो 3 नहीं आएगा, 7 यहाँ पे है और यहाँ पे, तो एक 7 हो गया। फिर ए इसमें भी ए है तो ये ए आ गया, बी। एंड जो दोनों पदों में हो, दोनों पदों के गुणनखंड में हो, वह उसका सार गुणनखंड होगा। तो 7ab क्या हो गया, सार गुणनखंड। अब बच गया क्या, ये 7 बच गया और एक बी बच गया। तो यहाँ पे ओनली एक ए और एक बी है, तो यहाँ पे 2 बी है और एक है, तो ये ए तो हो गया आपका, वो वेनिस्ट है, सार गुणनखंड हो गया। एक बी हो गया लेकिन एक बी शेष बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 7, 3 और बी ये सार गुणनखंड नहीं होंगे। और सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7, ये ए और ये बी जो दोनों में है, तो इसका हमारा सार गुणनखंड क्या होगा, 7ab। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आपको यहाँ पे जो व्यंजक दिए इनके क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो जैसे आपका क्या दिया है, देखो हमने यहाँ पे 5x धन 20 ये दिया है, हम इसको हल करके बताएं, यहाँ आपको सॉल्व करके बता देते हैं। क्या है आपका यहाँ पे 5x धन 20, तो अब इनके गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 गुणित x, 5x के गुणनखंड 5 गुणित x हो गए। धन 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 5 होंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे सारो क्या है 5, तो 5 क्या हो गया, बाहर हो गया। अगले क्वेश्चन क्या बचा आपका x, और ये दोनों 2 का गुणा किए, 2 दूनी 4, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 5 कोष्टक में x धन 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका इसी का सेकंड नंबर, बी नंबर का प्रश्न। क्या दिया है, 6ab ऋण 9ac। अब इसमें 6 के गुणनखंड तोड़ दीजिए, क्या टूटेंगे, 2 गुणित 3, 2 3 6 हो गया, गुणित a गुणित b, और 9 के गुणनखंड 3 गुणित a गुणित c। अब देखो दोनों में सार गुणनखंड क्या होगा, 3 यहाँ पे भी है और इसमें भी 3 है, a इसमें भी है और a इसमें भी है। अब देखो 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें है क्या, नहीं है, और b यहाँ पे है लेकिन माइनस के इस पार वाले इसमें गुणनखंड में नहीं है। तो यहाँ पे सार गुणनखंड क्या हो गया, 3a सार गुणनखंड हो गया। तो कोष्टक में क्या बच गया आपका, ये 2b बच गया, 2b, और यहाँ क्या बचा 3c, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, 2a कोष्टक में 2b ऋण 3c। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ, इसका प्रश्न नंबर 8 आएगा। प्रश्न नंबर 8 में देखिए 18 a की घात 6 b का वर्ग और b की घात 7 भागित 3 a का वर्ग b की घात 4। क्या करना है आपको, 18 a की घात 6 b की घात 7 में किसका भाग देना है, 3 a का वर्ग b की घात 4 का भाग देना है। तो इस प्रकार से आप बटे में लिख दीजिए, 18 a की घात 6 b की घात 7 भागित 3 a का वर्ग b की घात 4। अब क्या करेंगे, हम गुणनखंड तोड़ेंगे। 18 गुणनखंड क्या टूटेंगे, 3 गुणित 6, इसको और तोड़ सकते हैं 6 को, 2 गुणित 3 गुणित 3, लेकिन हमने इसको सरलतम रूप में क्या किए, 18 गुणनखंड 3 गुणित 6 तोड़े। अब a की घात 6 के गुणनखंड क्या टूटेंगे, a की घात 2 गुणित a की घात 4, b की घात 7 के गुणनखंड क्या टूटे, b की घात 3 गुणित b की घात 4। हमने इसके हर को देखे, हर में a का वर्ग है, तो a का वर्ग लाने के लिए हमने इसको प्रकार लिया। आप इसको a गुणित 6 बार लिख सकते हैं, b को 7 बार गुणा कर सकते हैं, और 18 को तोड़ सकते हैं 2 गुणित 3, लेकिन वो लंबा जा रहा था, इसको हमने छोटा करने के लिए आपको इस प्रकार से हल करा है। ये 3 a का वर्ग गुणित b की घात 4 जैसे कि वैसे लिखे, ये 3 से 3 क्रॉस हो गया, ये a वर्ग से a वर्ग क्रॉस हो गया, b की घात 4 से b की घात 4 क्रॉस हुआ। क्या बचा आपका 6 a की घात 4 गुणित b की घात 3, और ये क्या हो गया, इसका विभाजन हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर a का हल हुआ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर b को भी हल करना है। क्या दिया इसमें, 35x का वर्ग y की घात 4 z की घात 6 भागित 11x का वर्ग y का वर्ग z की घात 3। इसको बटे में लिख दी हमने। 35 से गुणनखंड क्या टूटे, 11 गुणित 3, x वर्ग जैसा का वैसा लिख दी, इसके गुणनखंड नहीं तोड़े। और y की घात 4 के गुणनखंड क्या टूटे, y वर्ग गुणित y वर्ग, क्योंकि जब हम इनका गुणा करेंगे तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात 2 है, इसकी घात 2, तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, आधार समान है इसके। इसी प्रकार z की घात 6 है, तो इसको हम क्या तो लिख देंगे, z की घात 3 गुणित z की घात 3, 3 दान 3 कितनी हो जाएगी 6। और नीचे वाली संख्या
नीचे हमने कुछ नहीं किए, 11 गुणित एक्स वर्ग गुणित वाई वर्ग गुणित जेड की घात 3। 11 से 11 कैंसिल हो गया, एक्स वर्ग से एक्स वर्ग, वाई वर्ग से वाई वर्ग कैंसिल हो गया और जेड की घात 3 से जेड की घात 3। बचा क्या, 3 वाई का वर्ग जेड की घात, ये 3 बच गया, ये वाई का वर्ग और जेड की घात 3, और ये 3 वाई का वर्ग जेड की घात 3 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में भाग दीजिए कहा है। देखिए भाग देने में क्या किए, इसमें किसका भाग देना है, 9 जेड का वर्ग ऋण 21 जेड भागित 3 जेड, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये 9 जेड का वर्ग है, इसके गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या टूटेंगे, 3 गुणित 3, 3 का 3 गुणा किए, 9 जेड गुणित जेड, जेड का जेड में गुणा किए, जेड का वर्ग ऋण 21 के गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 7 जेड। अब देखो इसमें सारा गुणनखंड क्या निकल जाएगा, उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा, ये 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, ये जेड यहाँ पे भी, जेड यहाँ पे, तो 3 जेड हमने क्या ले ली, उभयनिष्ठ। तो अब यहाँ से 3 और एक यहाँ का 1 3 और जेड उभयनिष्ठ हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ये 3 जेड ऋण, यहाँ से क्या उभयनिष्ठ निकाले हमने 3 और जेड कॉमन हो गया, तो क्या बचा 7, और ये भागित में 3 जेड, 3 जेड से 3 जेड क्रॉस हो गया, 3 जेड का 3 जेड में भाग दी कितने बार गया, एक बार गया, तो क्या बचा 3 जेड ऋण 7। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का ए नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इस प्रकार बी नंबर का प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, 5x की घात 3 धन 15x का वर्ग भागित x कोष्टक में x धन 3। इसको भाग के रूप में लिख दी, बटे के रूप में लिख दी हमने, 5x की घात 3 धन 15x का वर्ग भागित कोष्टक में x कोष्टक में x धन 3, ये लिख दी हमने। अब क्या किया हमने, 5x की घात 3 के गुणनखंड तोड़े, 5 गुणित x का वर्ग, क्योंकि x का x वर्ग गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा, फिर ये धन का चिन्ह, 15 गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 5 x का वर्ग, नीचे वाली संख्या जैसी की वैसी x कोष्टक में x धन 3। अब क्या किया, यहाँ पे सारा गुणनखंड क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 बाहर हो गया, x वर्ग यहाँ पे भी, x वर्ग यहाँ पे x वर्ग बाहर हो गया। अब बचा क्या, x धन 3, तो x धन 3 अगले कोष्टक में आ गया। अब देखिए, और नीचे जो आपका भागित में x कोष्टक में x धन 3 लिखे था, वो जैसा का वैसा लिख देंगे, x धन 3 से x धन 3 क्रॉस हो गया, फिर x का भाग x वर्ग में देंगे, कितने बार जाएगा x बार, क्योंकि भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। इसकी घात 2 है और इसकी घात 1, 2 में से 1 घटा है तो x की घात 1 आ गई, तो क्या बच गया 5x, और ये 5x हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गुणनखंड कीजिए। आपको प्रश्न नंबर 10 का पहला प्रश्न क्या कहा दिया है, x का वर्ग धन 7x धन 12, इसके क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो मध्य पद है, मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा। जब इसको तोड़ेंगे तो हम प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं। प्रथम पद क्या है, यहाँ पे प्रथम पद का गुणांक है 1 और अंतिम पद क्या है 12, 1 का 12 में गुणा किया तो क्या आया 12। अब हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल बता दी, x का वर्ग धन 7x धन 12, हम 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणा कर दीजिए। प्रथम पद के अंतिम पद से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि गुणा करने पर आपका गुणा करने पे कितना है 12 है और उसी संख्या को जोड़ने घटाने पर कितना है 7। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे गुणा कीजिए, x का वर्ग इसको तोड़े हमने 4 धन 3, 4 का 3 में गुणा की 4 3 12 और 4 में 3 जोड़े तो 7, और ये x धन 12। अब x का वर्ग धन, अब ये x का 4 में गुणा की तो क्या हो गया 4x, x का 3 में गुणा की 3x धन 12। अब इन दोनों के बीच में से क्या सारा गुणनखंड निकलेगा वह निकाल लेंगे। तो क्या निकलेगा, x वर्ग धन 4x में सारा गुणनखंड, इसमें 2x है और इसमें 1x, तो x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा अगले कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा x धन 4 धन, इसमें इससे क्या कॉमन निकलेगा, इसमें क्या कॉमन निकलेगी जो 3x और 12 दोनों में भाग चल जाए तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 का भाग 3x में दी क्या बचा x, फिर धन 3 का भाग 12 दी क्या आ गया 4। अब यहाँ पे सारा गुणनखंड क्या हो गया x धन 4, x धन 4 उभयनिष्ठ हो गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे अगले कोष्टक में x धन 3। इस प्रकार आपका x वर्ग धन 7x धन 12 का गुणनखंड क्या हो गया x धन 4 x धन 3। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप इसी प्रकार हल करेंगे। इसके प्रथम पद के गुणांक का अंतिम पद से गुणा करेंगे। प्रथम पद का गुणांक क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 25, 1 का 25 में गुणा किया तो क्या आ गया 25। अब गुणा कर, अब आपको ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पे 25 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए 10 आए। तो देखिए 5 25, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा और 5 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आपने सवाल उतार दी जैसा का वैसा। x किसको तोड़ रहे हैं, मध्य पद को, ये x वर्ग है, ये 10 को तोड़े हमने तो 5 धन 5 और कोष्टक के अंदर लिख दिए इसको, और बाहर क्या आ गया x धन 25, x वर्ग ऋण का अंदर गुणा की, ऋण का धन में गुणा की तो क्या हो गया ऋण, और x का 5 गुणा की तो ऋण 5x। इसी प्रकार ऋण का धन में गुणा की ऋण और x का 5 गुणा की तो 5x धन 25। अब इसमें से x वर्ग ऋण 5x में से क्या कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ क्या बचेगा x ऋण 5,
और ऋण 5x धन 25 में से क्या कॉमन निकलेगा, ऋण 5, तो यहाँ क्या बचेगा x ऋण 5। अब ये x ऋण 5 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो अगले क्वेश्चन क्या आ जाएगा x ऋण 5, ये वाला x और ऋण 5 बच जाएगा। तो इस प्रकार x वर्ग ऋण 10x धन 25 के गुणनखंड क्या हो गए, एक कोष्टक में x ऋण 5, दूसरे कोष्टक में x ऋण 5। जब इनका गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करोगे तो आपको यही गुणनखंड प्राप्त हो जाएगी, यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, 16x का वर्ग ऋण 49 के गुणनखंड कीजिए। अब इसके गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सरल सवाल है, इस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। ये क्या दिया आपका, 16x का वर्ग ऋण 49 लिख दिया हमने। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, x का वर्ग, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। अब इसको 4x पूरे का वर्ग ऋण 7 का वर्ग। अब यहाँ पे आपका ये सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र लग जाएगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है a ऋण b, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a धन b। तो देखिए यहाँ पे 4x हमने इसको तोड़ दीजिए, 4x का वर्ग x का वर्ग, 4 का वर्ग ऋण x का वर्ग ऋण 7 का वर्ग। अब इसको हमें 4x पूरे का वर्ग ऋण 7 का वर्ग लिख दिए। ये समझ लीजिए 4x a का मान हो गया, b का मान, तो इसको एक बार इसी संख्या को धन में लिख दीजिए और एक बार ऋण में गुणा के रूप में, तो इस प्रकार इसके गुणनखंड आ जाएंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, गुणनखंड कीजिए किसके, x वर्ग धन yz धन xy धन xz, इनके क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो इनको हम सही क्रम में जमा देते हैं, x वर्ग x वाले को x के साथ और y के y, तो ये हमने सही क्रम में जमा दिए। इसमें x वर्ग धन xy ये वाली पहले लिख दिए और yz को बाद में लिख दिए, फिर धन xz। अब इन दोनों में से x वर्ग धन xy में से क्या कॉमन निकल जाएगा, x, तो कोष्टक में क्या बचेगा, x धन y धन, इस yz धन xz में से क्या कॉमन निकल जाएगा, z, तो क्या बचेगा यहाँ पे y धन x। अब ये x धन y और y धन x, तो इसको हमने सही क्रम में लिख दिए, x कोष्टक में x धन y धन z, ये y धन x था, इसको x धन y लिखे। अब यहाँ से क्या उभयनिष्ठ निकल जाएगा, कॉमन क्या निकल जाएगा, x धन y, तो अगले ये x धन y कॉमन लिए, तो अगले क्वेश्चन क्या बचा, x धन z। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का आंसर आ गया, आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। इसमें क्या कहा है, गुणनखंड कीजिए। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं हम। 8 प्रश्नों को लिख दिया, 8x की घात 3 धन 24x वर्ग y ऋण 32xy का वर्ग। अब इनमें से क्या उभयनिष्ठ निकल जाएगा, 8 उभयनिष्ठ, क्योंकि 8 का भाग 8 में चल जाएगा, 24 में चल जाएगा, 32 में चल जाएगा। यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ x का वर्ग है और यहाँ x है, तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या कॉमन हो गया, 8x। अब इस 8x का हम 8x की घात 3 में भाग देंगे, 8 का भाग 8 में दी, एक बार गया, x का भाग x की घात 3 में दी, कितने बार गया, x वर्ग बार गया। इसी प्रकार 8 का भाग 24 में दी, कितने बार गया, 3 बार, 3 को यहाँ लिख देंगे। x का भाग x वर्ग में दी, कितने बार जाएगा, x बार, और y जैसा का वैसा। ऋण 8 का भाग 32 में दी, 8 चौके 32, x का भाग x में दी, एक बार गया, बचा क्या, y का वर्ग। तो इस प्रकार से 8x कॉमन लिए, तो क्या बचा अगले कोष्टक में, x का वर्ग धन 3x ऋण 4y का वर्ग। अब क्या किया हमने, ये x वर्ग जैसा का वैसा लिख दिए, ये 8x तो आपका आखिर तक चले आएगा। अब हम ये कोष्टक को हल कर रहे हैं, x वर्ग जैसा का वैसा लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, 4xy में से xy घटाएंगे। देखिए प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा कर लीजिए, x वर्ग का 4y वर्ग में गुणा किए, तो गुणा करने पे क्या आ गया, 4x वर्ग y वर्ग। गुणा करने पे 4x वर्ग y वर्ग आना चाहिए, और उसी संख्या को जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, धन 3xy। तो ये 4xy का xy से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x वर्ग y वर्ग बनेगा, और 4xy में से xy घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3xy ऋण 4y का वर्ग, 4y का वर्ग जैसा का वैसा लिख दीजिए। अब देखिए ये x वर्ग और धन 4xy में से उभयनिष्ठ निकल जाएगा, क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, x, तो यहाँ क्या बचेगा, x, क्योंकि x का भाग x वर्ग में देंगे तो x आएगा, फिर धन x का भाग 4xy में दिए तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4y, तो कोष्टक के अंदर क्या आ गया, x धन 4y। अब ऋण xy ऋण 4y का वर्ग। अब इसमें हम क्या उभयनिष्ठ निकल जाएगा, y का भाग ऋण xy में दिए तो क्या जाएगा, धन x, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा, ऋण से ऋण कायम बदल जाएगा धन में, और क्या बचेगा, x। फिर y का भाग ऋण 4y वर्ग में दिए, ऋण y का भाग ऋण 4y वर्ग में दिए तो ऋण ऋण का क्या हो गया, धन, और y का भाग 4y वर्ग में दिए तो कितने बार जाएगा, 4y बार, क्योंकि इसमें घाते घट जाती भाग में। क्या आ गया कोष्टक में, x धन 4y। अब ये x धन 4y आप क्या ले लेंगे, कॉमन, ये कॉमन ले लिए x धन 4y, तो अगले क्वेश्चन क्या बचेगा, x ऋण y। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न नंबर 13 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 8x कोष्टक में x धन 4y, दूसरे कोष्टक में x ऋण y। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहा है, इसमें भी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या दिया प्रश्न, 25 ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab, इसके क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है।
तो चलिए प्रश्न को लिख दिए 25 ऋण ए वर्ग ऋण बी वर्ग ऋण 2ab। यहाँ 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25। और ये जो आपका दिया ऋण ए वर्ग ऋण बी वर्ग ऋण 2ab, इसमें से हम ऋण को उभयनिष्ठ लिए तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा, ये ऋण काय में बदल जाएगा धन ए वर्ग, ऋण काय में बदल गया धन में तो धन बी वर्ग, और ये ऋण धन में बदल गया तो धन 2ab। ये हो गया आपका। फिर 5 का वर्ग जैसा का वैसा। और आपको जो सरसमीका ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab बराबर क्या होता है ए धन बी पूरे का वर्ग। तो ये ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab के स्थान पे हम क्या लिख देंगे ए धन बी पूरे का वर्ग। अब यहाँ पे ये 5 का वर्ग ऋण कोष्टक में ए धन बी पूरे का वर्ग, तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो एक बार इसी संख्या को धन में एक बार ऋण में, तो देखो 5 धन कोष्टक में ए धन बी एक कोष्टक में आ गया, दूसरे कोष्टक में 5 ऋण छोटे कोष्टक में ए धन बी और बड़ा कोष्टक बंद। तो इसको दो भाग में लिख दिए। अब कोष्टक हटा देते हैं, 5 धन ए धन बी 5 और ऋण का अंदर गुणा हुआ कोष्टक के, तो सभी धन काय बदल जाएंगे ऋण में। तो ऋण का धन में गुणा की तो ऋण ए और ऋण का धन बी से गुणा की तो ऋण बी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 के गुणनखंड निकल गए। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, प्रश्न नंबर 15। क्या दिया इसमें 45 कोष्टक के अंदर x की घात 4 ऋण 7x की घात 3 धन 12x का वर्ग कोष्टक बंद को 5x कोष्टक में x ऋण 3 से भाग दीजिए। अब भाग देना है तो उसको हमने काय में लिख दी बटे में लिख दिए। 45 x की घात 4 ऋण 7x की घात 3 धन 12x का वर्ग भागित 5x कोष्टक में x ऋण 3 45 गुणित। अब देखो यहाँ से हम x की घात 4 x की घात 3 और x का वर्ग तो कॉमन क्या निकल जाएगा, x का वर्ग सबसे कम घात वाली संख्या कॉमन हो गई, x का वर्ग कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ 4x में से 2x कॉमन हो गए तो यहाँ कितना बच गया x की घात 2 ऋण 7x धन 12। ये हो गया। अब क्या करेंगे नीचे वाली संख्या जैसे कि वैसे लिख दी हमने 5x कोष्टक में x ऋण 3। अब ये x वर्ग ऋण 7x धन 12 इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए ये साइड में हमने गुणनखंड तोड़ के बताया। प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा कीजिए, 1 का 12 में गुणा की 12 गुणा करने पे क्या आना चाहिए 12 और जोड़े घटाने पे क्या आना चाहिए ऋण 7। तो हम 4 का 3 में गुणा की 12 और 4 में और ऋण 4 का 3 ऋण 3 में गुणा की धन 12 हो गया और ऋण 4 में ऋण 3 को जोड़े तो ऋण 7 आ गया। अब इससे कॉमन क्या निकल जाएगा x, तो क्वेश्चन क्या बचेगा x ऋण 4, इससे ऋण 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा x ऋण 4 और x ऋण 4 को कॉमन ले ली तो अगले क्वेश्चन क्या आ जाएगा x ऋण 3। तो इस प्रकार से हमने इसको अलग से हल कर लिए। x वर्ग ऋण 7x धन 12 का मान क्या आ गया x ऋण 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x ऋण 3 और ये x वर्ग ऋण 7x धन 12 के स्थान पे क्या लिख दिया x ऋण 4 दूसरे कोष्टक में x ऋण 3 भागित में क्या हो गया 5 गुणित x ऋण 3। अब देखिए और 45 को तोड़ दिए 5 गुणित 9, x वर्ग को क्या तोड़े x गुणित x का वर्ग 2 बार लिख दिए। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक x से एक x ऋण 3 से x ऋण 3। अब बचा क्या ये 9x, ये 9 गुणित x और कोष्टक में x ऋण 4, 9 का x में गुणा की 9x कोष्टक में x ऋण 4। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का आंसर यहाँ पे क्या आ गया 9x कोष्टक में x ऋण 4। आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय कौन सा था, अध्याय 12 गुणनखंड के जो प्रश्न दिए थे प्रश्नों को हमने हल करके बताए, उसके विकल्प बताए और उसके कुछ सौसमीका हैं। सौसमीका आपको ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, याद कर लेना है। ए धन बी पूरे का वर्ग ए ऋण बी पूरे का वर्ग ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग एक्स धन ए एक्स धन बी, ये जो सौसमीका है इन्हें आपको याद करना, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों हमारे द्वारा जो प्रश्नों को हल करके बताया गया ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।